इस बजट को अगर हम देखेंगे तो यह लोगों की आकांक्षाओं को सशक्त करना, जो हमारी आर्थिक प्रगति है उसको और तेज गति से किस प्रकार से उसमें आगे बढ़ना और सबके साथ सबका विकास, इसके मूल मंत्र को भी संकल्प के साथ सिद्धि करने का इस बजट में दिखता है। सर, अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो हम सबको ये देखना चाहिए कि कुल मिलाकर के 12.5 लाख करोड़ रुपए कैपेक्स एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, 12.20 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इनके समय 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए होता था, 17.72 लाख करोड़ रुपए यह विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार खर्च करने जा रही है, 4.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी देने जा रही है। और उसके साथ ही साथ जो हमने नेक्स्ट जेन जीएसटी को देखा कि यह जब लागू हुआ और उसके माध्यम से देशवासियों ने बचत उत्सव के रूप में मनाया, 1 लाख करोड़ रुपए देशवासियों को इस जीएसटी को लागू करने से, दर कम करने से उनको लाभ हुआ। तो एक तरफ तो खर्चे बढ़ाना, दूसरी तरफ जीएसटी के माध्यम से लोगों को लाभ देना, उसके बावजूद भी अगर फिजिकल डेफिसिट 4.3% अगर अगले साल का लक्ष्य रखा है तो मैं हृदय से माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि किसी भी प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती नहीं किया। सर, 2013-14 में हम सबको ध्यान ही है कि जब कांग्रेस का समय था, इनकी सरकार थी, तो पॉलिसी पैरालिसिस था, निराशा का वातावरण था, फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी में हम थे। उस समय भी फिजिकल डेफिसिट 4.5% था सर, लेकिन 4.5% में फिजिकल डेफिसिट वो सही नहीं था। अगर रियल फिजिकल डेफिसिट उस समय भी निकालते तो बहुत सारे अंडर प्रोविजनिंग थे, फर्टिलाइजर है, फ्यूल सब्सिडी है, ऑयल बॉन्ड से, अगर हम जोड़ देते तो यह 7% से ऊपर फिजिकल डेफिसिट उनके समय जाता। तो आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, अपने को देखना चाहिए सर। आज रेवेन्यू डेफिसिट की जो बात करते सर, जब यूपीए के समय था तो 3.2% वो रेवेन्यू डेफिसिट था। सर, 2016-17 में चिदम्बरम जी बोले थे यहीं पे कि हमको कोशिश करना चाहिए कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को 0% ले आने की कोशिश करना चाहिए, और जो इनके समय 1.8% था। लेकिन आज वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि जो अगले साल होगा उसका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.03% में लगभग 0% होने वाला है। यह बजट उठा के देखेंगे तो हम सबको देखने को मिलेगा सर। जब कैपेक्स एक्सपेंडिचर की बात करते सर, तो कुल मिलाकर के जब 12.2 लाख करोड़ रुपए अगर हम देखेंगे तो पूरे बजट का 22.8% यह पूरा